Okay, so now I have glycinium hydrochloride NH2CH2CHH dot HCl and I am titrating it against NaOH. Given the pH at the first half equivalence point is equals to 2.34 and at the second half equivalence point that is equals to 9.60, then find the pH at the first equivalence point. Okay, by the way, ग्लाइसिनियम हाइड्रोक्लोराइड जैसे मैं बना रखा हूं वैसा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ग्लाइसिनियम हाइड्रोक्लोराइड असली में एग्जिस्ट करेगा एज CH2COOH NH3 plus Cl minus CH2COOH NH3 plus and Cl minus, right? NH2 एक बेसिक ग्रुप होता है, आगे जाके हमें और मालूम पड़ेगा. वो बेसिकली HCl को एक्सेप्ट करके इस फॉर्मेट में पहले तो कन्वर्ट करेगा, राइट? नाउ यहां पर जब मैं पहले NaOH डालता हूं तो सबसे पहले ये वाला H प्लस जाता है और ये वाला H प्लस जाके कन्वर्ट होता है COO माइनस NH3 प्लस Cl माइनस में, एंड देन आफ्टर एडिशन ऑफ मोर NaOH ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हमारा जाता है और ये कन्वर्ट होता है CH2COO माइनस NH2 में, राइट? ये है हमारा दो टाइट्रेशन, टाइट्रेशन नंबर 1 और टाइट्रेशन नंबर 2. तो यहां पर हमारे पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है जैसे कि हमने देखे, राइट? और दूसरा है यहां का कोई भी हाइड्रोजन, ये भी ऑब्वियस सी बात है हमारा एसिडिक है. अच्छा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन का जो Ka है उसको मैं ले लेता हूं Ka1 और ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन का जो Ka है वो मैं ले लेता हूं Ka2. अच्छा, अब मैं जैसे ही ये दोनों का आपस में टाइट्रेशन करा रहा हूं, सो ध्यान देना जब हम हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो फर्स्ट वाले केस में जहां पर फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है वहां पर मेरे पास जो बनेगा वो है CH2 COOH NH3 plus Cl minus and CH2 COO minus NH3 plus Cl minus बफर बनेगा, राइट? समझ में आया? और हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे इन दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा. दिस इज एसिड, दिस इज द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट. कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड. सो pH will be simply pKa1, right? प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, log 10 concentration of salt by concentration of acid. Now simply if we see ये वाला टर्म जो है ये 1 होने के कारण खत्म हो जाएगा. सो पहले वाले पॉइंट का जो हम लोगों ने pH लिखे हैं
2.34, that will be simply equals to pKa1. राइट। और अब जैसे ही मैं सेकेंड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर पहुंचूंगा तो ध्यान देना, अब हमारे पास एक दूसरा एसिडिक बफर सामने आएगा, CH2COO माइनस NH3 प्लस। Cl माइनस लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आयनिक पार्ट है। एंड CH2COO माइनस NH2 बफर। अब अगर हम ध्यान दें इसके लिए, अब ये वाला एसिड है, ये वाला अब करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, और ये वाला एसिड का जो Ka है वो Ka2 है, तो pH जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू pKa2 प्लस लॉग इन बेस में सॉल्ट बाय एसिड। राइट, अगेन इन दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल है एट द हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, सो दिस टर्म इज गॉन। यानी pH जो मुझे दिया हुआ है वो pH है 9.60, so 9.60 will be equals to pKa2। ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास pKa1 आ रखा है, मेरे पास pKa2 जो है वो भी आ रखा है। नाउ एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, at first equivalence point, what we get is complete formation of CH2COO minus NH3 plus, and ध्यान देना this one is amphoteric in nature. This one is amphoteric in nature. तो ये अगर हमारा amphoteric in nature है तो सिंपल सी बात है, pH जो आने वाला है that will be equals to pKa1 plus pKa2 by 2. So pH will be equals to, pK1 कितना है 2.34, pK2 कितना है 9.60, that divided by 2। तो मेरे पास सिंपली pH का वैल्यू आ जाएगा 11.94 divided by 2, that is equals to 5.97। ये होगा हमारे पास सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का, सॉरी फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का pH, जहां पर हमारा एम्फोटेरिक सॉल्ट का फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। ओके, सो व्हाट आर इंडिकेटर्स? दोस्तों इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स आर इटसेल्फ वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस। इंडिकेटर्स जो है वो हमारा क्या है? इंडिकेटर्स आर weak acids या फिर bases। अच्छा, क्या सारे weak acid या base इंडिकेटर दे पाएगा? नहीं। उस इंडिकेटर का जो मेन काम है उस बात को हम समझें। Their ionized and unionized form must have distinctly different colors।
इंडिकेटर्स वो सारे वीक एसिड या बेस होते हैं जिनका जो आयनाइज्ड फॉर्म है और जिनका जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, उन दोनों का कलर जो है वो डिस्टिंक्टली डिफरेंट होना जरूरी है। पहले इस बात को हम ढंग से समझ लें, राइट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है फेनोल्फथालीन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अगर वीक एसिड हुआ उनको हम बोलेंगे एसिडिक इंडिकेटर्स, राइट। और अगर वीक बेस है तो उनको हम बोलेंगे बेसिक इंडिकेटर, राइट। अगर वीक एसिड है उनको हम बोलेंगे एसिडिक इंडिकेटर, और अगर वीक बेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द केस ऑफ फेनोल्फथालीन। नाउ व्हाट इज फेनोल्फथालीन? फेनोल्फथालीन जो होता है बेसिकली फेनॉल का रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड करवाते हुए बनाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेनोल्फथालीन, राइट। और यह है फेनोल्फथालीन का अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं से HIN। नाउ ये जो है दिस इज कंप्लीटली कलरलेस, दिस इज कंप्लीटली कलरलेस, राइट। अब अगर मैं इस फेनोल्फथालीन पे डालता हूं OH माइनस, कोई भी एक बेस डालता हूं, तो ये बेस को डालने पर ये कोई भी एक एसिडिक हाइड्रोजन को उठाता है, और एसिडिक हाइड्रोजन को उठाने के बाद इसका जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये वाला। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस वाले जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं आयन माइनस। एंड इन द केस ऑफ फेनोल्फथालीन इसका जो कलर होता है वो होता है पिंक ऑब्लिक पर्पल। नॉर्मली ये एक वीक एसिड की तरह हम ये लिख सकते हैं HIN is in equilibrium with H plus and ion minus। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसको हम लिखते हैं KIN, K इंडिकेटर। तो एसिडिक इंडिकेटर के केस में KIN जो आएगा वो आएगा H प्लस इंटू आयन माइनस बाई HIN। ये हम लिख सकते हैं किसी भी एसिडिक इंडिकेटर के सहारे। कोई भी एसिडिक इंडिकेटर के लिए हम ये लिख सकते हैं KIN इक्वल्स टू H प्लस इंटू आयन माइनस डिवाइडेड बाई HIN। ओके, अब ध्यान देना यहां पर क्या है। अच्छा, इंडिकेटर हम लोग कोई भी जिस चीज को हम टाइट्रेट कर रहे हैं उसके अंदर एक दो ड्रॉप डाल के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो HCl प्लस NaOH का टाइट्रेशन था, जो हम 0.1 मोलर HCl लिए थे, उसके अंदर हम सबसे पहले 0.1 मोलर HCl के अंदर एक दो ड्रॉप इंडिकेटर के डाल दिए हैं, राइट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है मीडियम एसिडिक है, इसका जो खुद का H प्लस का कंट्रीब्यूशन होगा वो ना के बराबर होगा। एंड ऊपर से इसीलिए इंडिकेटर बिल्कुल भी कम अमाउंट पे डालना होता है, क्योंकि अदरवाइज ये कंपाउंड खुद जो है वो टाइट्रेशन में टेक पार्ट कर लेगा।
तो ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये डेफिनेटली फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स ही है। खुद का जो H प्लस का कंट्रीब्यूशन होगा दैट कैन बी प्रैक्टिकली ऑलवेज नेग्लेक्टेड, यानी हमारा जो इंडिकेटर का खुद का कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम डेफिनेटली कंसिडरेशन पे नहीं लाने वाले हैं। इस बात को हम पहले समझ लें, राइट? ये H प्लस देखने पर तो खुद का लग रहा है बट डेफिनेटली खुद का नहीं है। ओके, सो KIN इज इक्वल्स टू जो हमारा एक्सटर्नल H प्लस इंटू IN माइनस बाई HIN है। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, ध्यान देना, माइनस लॉग 10 बेस में KIN मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस लॉग 10 H प्लस, राइट, माइनस लॉग 10 बेस में IN माइनस बाई HIN। तो इसको अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये आ जाएगा PKIN इज इक्वल्स टू PH प्लस लॉग 10 बेस में IN माइनस बाई HIN आएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? PKIN। समझ में आया नहीं आया? ध्यान देना, ये देखने पर बिल्कुल बफर जैसे फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये दूर दूर तक कहीं पर बफर फॉर्मूला के साथ रिलेशन नहीं रखता है। बफर में जो pH होता है वो खुद के चलते pH होता है। यहां पर जो pH है वो तो एक्सटर्नली टाइट्रेशन के दौरान मीडियम का जो pH बन रहा है उसके साथ संबंध रखता है। तो इसको बफर के फॉर्मूले के साथ हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करवाना है। ओके, अब हम लोग ध्यान दें एक चीज, इफ pH इज ग्रेटर देन PKIN प्लस 1 हो, अगर हमारा pH जो है वो PKIN प्लस 1 से ज्यादा हो या इक्वल भी चलेगा, देन ध्यान देना क्या आएगा मेरे पास क्या आएगा यहां पर, अगर pH PKIN प्लस 1 से बड़ा हो तो pH क्या है मेरे पास, पहले लिख लेते हैं एक बार, pH विल बी PKIN। इसको उधर जाके मैं थोड़ा क्या कर दे रहा हूं, साइन चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, उधर ले जाके मैं साइन चेंज कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, PKIN प्लस log 10 बेस में IN माइनस बाई HIN। ओके, सो नाउ pH क्योंकि PKIN प्लस 1 से बड़ा है तो PKIN प्लस log 10 बेस IN माइनस बाई HIN will be greater than or equals to PKIN plus 1। ये हमारे पास आ जाएगा। So what we can say is IN minus by HIN will be greater than or equals to 10 to the power 1 and this will be equals to 10। यानी कॉन्जुगेट बेस का जो कंसेंट्रेशन होगा वो HIN से क्या होगा, 10 टाइम्स से भी ज्यादा होगा। यानी ध्यान दो, द कलर ऑफ IN माइनस विल बी
विजिबल। जो हमारा आयन माइनस का कलर है वही केवल हमारा विजिबल रहेगा। HIN का कलर कंप्लीटली दब जाएगा अगर हमारा pH जो है वो pKIN से बड़ा हो। एंड सिमिलरली अगर उल्टे साइड में pH हमारा pKIN-1 से कम हो तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं pKIN प्लस log 10 बेस में IN माइनस बाई HIN will be less than or equals to pKIN-1. So what we can say is IN minus by HIN will be less than or equals to 10 to the power minus 1, which is equals to 1 by 10, right? तो ध्यान दो यहां पर HIN जो है उसका अमाउंट आयन माइनस से 10 गुने से भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली HIN का कलर जो है वही हमारा डोमिनेटिंग कलर होगा। आयन माइनस का कलर जो है वो पूरी तरीके से दब जाएगा, यानी द कलर ऑफ HIN will be visible। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड pH अगर इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो हमें उसका जो एनायनिक फॉर्म, यहां पे एनायनिक या फिर इन जनरल में आयनाइज्ड फॉर्म बोल सकता हूं, वो आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है दोनों ठीक ठाक अमाउंट पे आपस में एग्जिस्ट करेगा, और जो हमारा नेट कलर होगा वो उन दोनों के जो कंबाइंड कलर है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज इंडिकेटर रेंज, राइट। इंडिकेटर रेंज में जो pH होता है वो लाई करता है pKIN-1 से pKIN+1 के बीच में। इंडिकेटर रेंज जो लाई करता है वो लाई करता है pKIN-1 से pKIN+1 के बीच में लाई करेगा। ये है इंडिकेटर का मेन फंडा। पहले हमने ये देख लिए जो एक्सटर्नल pH उसका आयनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म के बीच में किस तरीके से रिलेशन क्रिएट करेगा। ये है हमारा क्या, एसिडिक इंडिकेटर के फंडा। अगर सिमिलरली हम पहले डिफाइन करते हैं बेसिक इंडिकेटर, तो बेसिक इंडिकेटर के लिए क्या होगा, वहां पर अगर हम ध्यान दें, बेसिक इंडिकेटर को हम इन जनरल लिख सकते हैं INOH। तो INOH will dissociate as IN plus OH minus, right? और यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू KIN। ठीक है, सो हम जो लिख सकते हैं KIN यहां पर लिखेंगे IN प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई INOH। ओके, नाउ अगेन इफ यू टेक द लॉग, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस KIN इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 बेस में OH माइनस
माइनस 10 बेस में IN प्लस बाई INOH। ये हम लिख सकते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है, दिस इज इक्वल्स टू PKIN, दिस इज इक्वल्स टू POH माइनस लॉग 10 बेस में IN प्लस बाई INOH। ये हमारे पास आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा POH। अगेन देखने पर ये बिल्कुल बेसिक बफर की तरह लगेगा, बट यहां पर जो OH माइनस है, ध्यान देना, वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स के अकॉर्डिंग सेट होगा। इसका खुद का OH माइनस का जो कंट्रीब्यूशन है, एक दो ड्रॉप डालने के कारण, दैट इज प्रैक्टिकली 0। सो POH विल बी रिटन एज PKIN प्लस log 10 बेस IN प्लस बाई INOH। तो यहां पर दो इंडिकेटर है, एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर। हमारे सिलेबस में बेसिकली एसिडिक इंडिकेटर्स ही है, बेसिक इंडिकेटर एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चंस तो आ ही सकता है। तो यहां पर भी फंडा क्या हो जाएगा, OH माइनस जो भी है, दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, राइट। तो नाउ अब अगर मेरा POH जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू PKIN प्लस 1 हो, तो सिमिलरली जो हम लोगों ने पहले किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, जो IN माइनस बाई INOH विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। इसका सिंपल मतलब क्या है, मैं क्या बोल सकता हूं, जो यहां पर जो हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो कलर ऑफ IN माइनस विल बी विजिबल। केवल और केवल हमें IN प्लस का कलर ही जो है वो हमें नजर आने वाला है, राइट। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, POH जो है वो अगर हमारा लेस देन और इक्वल्स टू PKIN माइनस 1 हो, तो इन दैट केस IN प्लस बाई INOH इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/10। यानी यहां पर हमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हुए नजर आ रहा है। यानी मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं, जो कलर ऑफ INOH विल बी विजिबल, राइट। तो ये है हमारा बेसिक इंडिकेटर, और इस बेसिक इंडिकेटर के भी जो हमारा इंडिकेटर रेंज है, वो इंडिकेटर रेंज क्या होगा, द इंडिकेटर रेंज विल बी POH will lie in the interval of PKIN minus 1 to PKIN plus 1। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर रेंज होगा, ये सारे डिफरेंट केसेस के लिए। ठीक है, सो इफ यू सी, जो हमारे पास फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर होता है, और एक कॉमन इंडिकेटर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होता है, ब्रोमोमिसाइल ब्लू, ब्रोमोमिसाइल ग्रीन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनके बारे में अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो
ओके, यहां पर हम लोगों ने कुछ जो कॉमन इंडिकेटर्स है उन सब का इंडिकेटर का पीएच रेंज और जो करस्पॉन्डिंग कलर चेंज है उसको टैबुलेट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल जो मिथाइल ऑरेंज है, पीएच अगर 3.2 से कम है तो उसका जो एसिडिक जोन कलर है यानी HIN फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, और जो पीएच अगर 4.4 से ज्यादा है तो उसका जो बेसिक फॉर्म कलर है यानी IN- का जो कलर है वो डोमिनेट करता है। इसका HIN का कलर जो है वो है रेड, और जो हमारा IN- का कलर है वो है हमारा येलो, राइट। अच्छा, ऐसे सबका एग्जैक्टली 2 होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती है, ये एक टेंटेटिव रिजल्ट है। अगर कुछ दे नहीं रखा है तो इन दैट केस हम सही मानते हैं। अदरवाइज अगर हमें सारे इंडिकेटर्स का इंडिकेटर रेंज दे रखा है, हमें रीड इसको इस तरीके से करना है। ये जो कलर है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म का कलर है, ये सारे हमारा एसिडिक इंडिकेटर से, ध्यान मत देना, उसका टेंशन मत लेना। ये HIN का कलर है, ये IN- का कलर है। ये जो पहला पीएच लिखा हुआ होता है उससे कम पीएच में जो हमारा एसिडिक जोन कलर है वो हमें डोमिनेट करता है, यानी रेड हमें डोमिनेट करेगा जब पीएच हमारा 3.2 से कम होगा, और जब पीएच मेरा 4.4 से ज्यादा होगा तब हमारा येलो कलर जो है वो डोमिनेट करना चालू करेगा। सिमिलरली द ब्रोमोमिथाइल ब्लू 6 to 7.6 and color changes from yellow to blue. HIN का कलर येलो है, IN- का कलर ब्लू है, एंड phenolphthalein 8.2 से 10 कलरलेस टू पिंक, इसका कन्वर्जन है, ठीक है। लिटमस बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है, उसका कलर जो है उसका प्रॉपर रेड और प्रॉपर ब्लू बनने के लिए पीएच में सब्सटेंशियल जंप की जरूरत पड़ती है। सो इट इज 4.5 to 8.3, इसका रेंज सबसे बड़ा होता है। ब्रोमोक्रेसॉल ग्रीन 3.8 to 5.4 एंड थाइमल ब्लू इज 8.0 to 9.6। क्या हमें यह याद रखना है? जरा सा भी नहीं, बस एक बात टेंटेटिवली ये दोनों डेफिनेटली याद, इनफैक्ट ये तीनों phenolphthalein, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, ये अगर हम टेंटेटिवली थोड़ा सा याद रख सकते हैं यानी काम वो किस तरीके से करता है, तब हमारे लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में उसका नॉलेज होना उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर देता है, ठीक है। अच्छा, phenolphthalein का स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया था, एक बार मैं मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दूंगा। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर NCH3CH3, बेंजीन रिंग पे 2 N है, दिस इज माई मिथाइल ऑरेंज, और ये मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है दिस इज रेड। ये जैसे ही अपना H+ लूज करेगा, ये H+ लूज करते हुए क्या बन जाएगा, CH3 N डबल बॉन्ड N, and this is yellow in color। phenolphthalein और मिथाइल ऑरेंज, इन दोनों का हमें स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो उसके रिगार्डिंग आ सकता है, ठीक है। एक बात हम और भी ध्यान दें, phenolphthalein में जो ग्रुप है वो है हमारे पास OH, जो कंपैरेटिवली काफी कम एसिडिक होता है। तो phenolphthalein का जो pH चेंज हो रहा है दैट इज मेनली इन द बेसिक रीजन, 8.2 से 10 की रीजन पे हो रहा है, जबकि SO3H आगे हम देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप है, तो उस कारण पे इसका H+ का लॉस एट मच लेसर pH होता है। तो इस कारण पे मिथाइल ऑरेंज इज बेसिकली एन एसिडिक जोन इंडिकेटर। तो ये है हमारा इंडिकेटर के रिगार्डिंग बेसिक थ्योरी, राइट।
अब कौन सा इंडिकेटर कहां पर काम करेगा और काम किस तरीके से करने वाला है वो तो हम डेफिनेटली अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने मोल कांस्टेंट में देखे हैं, जो अगर हम Na2CO3 का टाइट्रेशन करते हैं, इंडिकेटर के फॉर्म में अगर हम फिनोक्सिलिन रखते हैं तो वहां पर हम देख पाते हैं बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन, यानी वहां पर जो सोडियम कार्बोनेट है उसका एन फैक्टर होता है 1। वहीं पर अगर हम ध्यान दें, अगर हम मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं तो तब हम देख पाते हैं H2CO3 का फॉर्मेशन, और वहां पर जो एन फैक्टर होता है वो एन फैक्टर होता है 2। कौन सा इंडिकेटर कब काम करेगा कब नहीं करेगा, इसके बाद हमें ढंग से समझना पड़ेगा। ओके ओके, नाउ देयर इज एन एसिडिक इंडिकेटर HIN, जिसका इंडिकेटर कांस्टेंट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है KIN इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻⁶। ये इंडिकेटर एसिडिक फॉर्म में दिखता है अगर ये रेशियो हमारा 1/20 या फिर उससे भी कम हो, राइट। और ये बेसिक कलर में दिखेगा अगर ये रेशियो मेरा 40 से ज्यादा हो। तो सवाल ये पूछा गया है, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ इंडिकेटर। ओके, सुनाओ, ये एक एसिडिक इंडिकेटर है तो ऑब्वियस सी बात है HIN will dissociate as H+ and IN-, राइट। पर ध्यान देना, ये H+ केवल एसिड से आना जरूरी नहीं है, इंडिकेटर से आना जरूरी नहीं है। इट मे बी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। इनफैक्ट हम इंडिकेटर केवल 1 या 2 ड्रॉप ही डालते हैं तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर ये एज्यूम करेंगे H+ इज कमिंग only from the external source. It is coming only from the external source. ये हम लोगों ने यहां पर assume किए हैं। Okay. So now, what is KIN? What is KIN? KIN equals to concentration of H+ into concentration of IN- by concentration of HIN। ये आएगा मेरे पास। Now if I take the log, क्या आ जाएगा मेरे पास? PKIN, that will be equals to pH minus log 10 बेस में IN minus by HIN। ये आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा जो pH इक्वल्स टू PKIN plus log 10 concentration of H+ into concentration of IN- by concentration of HIN। ओके, सुनाओ, अब जो हमें दे रखा है इसमें KIN दे रखा है कितना? KIN में दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁶, राइट। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं जो मेरा PKIN का वैल्यू होगा दैट इज 6 - log 5, so that will be equals to 5.3। log 5 is 0.7। ओके, तो PKIN मेरे पास यहां से आ गया। So for acidic color, मुझे केवल अगर एसिडिक कलर ही देखना है तो दे रखा है मुझे
concentration of ion minus by concentration of HIN that must be less than or equals to 1/20। तो अब अगर ये वाला फॉर्मूला में मैं पुट करता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा pH आएगा that must be also less than or equals to pKin plus log 10 base 1/20। now which is equals to 5.3 minus 1, इसको लिख दिया मैंने बेसिकली क्या 20 करके यहां पे माइनस कर दिया। log 10 is 1 minus log 2 that is equals to 4। तो एसिडिक कलर जो मेरा डोमिनेट करेगा, सिंपल सी बात है, pH must be less than or equals to 4 for acidic color to dominate। okay, and for basic color अगर मुझे बेसिक कलर देखना हो तो सिंपल सी बात है, क्या आयन माइनस बाय HIN must be greater than or equals to 40। ये मुझे दे रखा है। so that simply implies what? that simply implies जो मेरा pH होना चाहिए, जो मेरा pH होना चाहिए that must be greater than or equals to pKin plus log 40 to the base of 10, right? now log 10 is 1 plus log 4 that is 2 log 2, so pH must be greater than or equals to 6.9, right? तो एक बात सिंपल सा बात हो गई है, जो pH जो होना चाहिए that must be equals to greater than or equals to 6.9 for basic color to dominate। Agreed? so pH अगर मेरा 4 से कम है तो हमें केवल और केवल एसिडिक कलर मिलने वाली है, और pH अगर 6.9 से ज्यादा हो तो हमें केवल बेसिक कलर ही मिलने वाली है। वो जोन जहां पर दोनों के दोनों कलर साथ में डोमिनेट करेगा, उसके लिए हमें चाहिए, that is defined as the indicator range। so it is a huge range, so indicator range will be equals to 4.0 to 6.9। इसके अंदर हमारा pH अगर लाई करेगा तो इन दैट केस हमें इंडिकेटर के दोनों कलर मिलने वाला है। ओके ओके, आई हैव एन इंडिकेटर ब्रोमोमिथाइल ब्लू जिसका K इंडिकेटर दिया हुआ है 6 × 10⁻⁵। सो आई हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर एट pH इक्वल्स टू 5। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? काफी आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्सटर्नल pH जिस पर मेंटेन है वो pH है हमारा 5, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁵। बट KIN क्या होता है? तो KIN इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁵, and KIN will be H+ into IN minus
by HIN. So that will be equals to 6 into 10 to the power minus 5. Right? But concentration of H plus already मुझे क्या known है? 10 to the power minus 5. तो सिंपल सी बात है, ion minus by concentration of HIN will be 6 into 10 to the power minus 5 by concentration of H plus. So ion minus by HIN will be equals to 6. राइट? तो ये हमारे पास आ गया 6. तो हर एक मॉलिक्यूल HIN के पीछे 6 मॉलिक्यूल जो है वो है आयन माइनस का. तो टोटल अगर मेरे पास 7 मॉलिक्यूल हो, यानी मैं इससे ये चीज लिख सकता हूं या नहीं, concentration of ion minus by concentration of ion minus plus HIN, that will be equals to 6/7. राइट? ये मैं 1 मान लिया, 6/1 मान लिया था. तो परसेंटेज ऑफ बेसिक फॉर्म is equals to 6/7 into 100%. That is equals to 600/7%. नियर अराउंड हमारे पास आ जाएगा 86% जो है वो हमारा डेफिनेटली बेसिक फॉर्म पे ही एग्जिस्ट करेगा. काफी आसान क्वेश्चन है. मैं मेनली टर्मिनोलॉजी के लिए ही ये वाला क्वेश्चन लिया था. राइट? ओके ओके. यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है. कोई एक एसिड है, वो एसिड है मेरा HC. वो HC का टाइट्रेशन ग्राफ दिया हुआ है मुझे. जो इक्विवेलेंस पॉइंट का pH है वो मुझे दे रखा है 6, और जिस पॉइंट पे वर्टिकल जंप खत्म हो रहा है दैट पॉइंट वाज नियरली 10. ये मुझे मालूम पड़ रहा है. तो अब बात यह है, जो मेरे पास मैं HC का टाइट्रेशन देखना चाह रहा था एक स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH के साथ. तो ये जो 4 इंडिकेटर है, इनमें से कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छा इस्तेमाल होने वाला है, मुझे उसके बारे में बताना है. दिस इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान देना. एक चीज हम जानते हैं, वही इंडिकेटर काम करेगा जिसका वर्टिकल जंप वाला जो जोन है वहीं पे इंडिकेटर का भी अपना कलर चेंज मिल जाए. तो पहली बात तो हम ध्यान दें एक चीज, ये दोनों जो है हमारे पास, these two are basic zone indicators, right? And these two are the acidic zone indicators. Okay. पहली बात, एक चीज को समझने का ट्राई करते हैं. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के बारे में सोचना भी पाप है. रीजन ये है, pH 5 तो कहीं यहां पर है और pH 3 तो शायद स्टार्टिंग के आसपास था, कहीं पर था, हमें मालूम नहीं है. सो ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये तो लगभग टाइट्रेशन के शुरुआत से ही कलर को अपना बदलना चालू करेगा, और जब इस पॉइंट तक पहुंचेगा यानी लगभग 90% टाइट्रेशन के आसपास ही वो कंप्लीटली अपना कलर चेंज को दिखा देगा. तो मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड में कलर चेंज बहुत पहले से ही चालू हो जा रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक चीज ध्यान देने का ट्राई करें, कुछ भी हो जाए
सॉरी, दिस वाज नॉट 6, दिस वाज 8, राइट। तो कुछ भी हो जाए यहां पर, तो हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है जो मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज में से कोई एक चीज को हम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हमारा ये दोनों है वो एसिडिक जोन इंडिकेटर है। ये या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या तो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन हो, ये दोनों काम करेगा। तो अब सवाल यहां पर ये आता है, जो आउट ऑफ phenolphthalein and thymal blue, which one is better? अच्छा, मैं अगर थाइमल ब्लू के बारे में थोड़ा गौर से देखूं, अच्छा तो है, बेसिक जोन पे तो है, लेकिन यहां के आसपास कहीं पे मेरा pH 7 है। तो यहां के आसपास में अगर मेरा pH 7 है, तो एक्चुअल में टाइट्रेशन का 1-2 ड्रॉप पहले से ही थाइमल ब्लू अपना कलर चेंज करना चालू करेगा, जबकि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उससे पहले तक फेनोल्फथैलीन का कलर जो है वो प्रैक्टिकली पॉइंटलेस रहेगा, और सीधा अगला ड्रॉप में pH 10 हो रहा है, यानी तुरंत वो अपना बेसिक जोन यानी पर्पल पिंक कलर में कन्वर्ट होगा। सो थाइमल ब्लू और फेनोल्फथैलीन यूज तो हम दोनों कर सकते हैं, बट फेनोल्फथैलीन is best as color change occurs just before and after addition of 1 drop of base। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट 1 ड्रॉप पहले कलर प्रीडोमिनेंटली कलरलेस रहेगा, बहुत ही ज्यादा लाइट पिंक कलर हमें मिलने वाला है, और जैसे ही मैं एक और ड्रॉप आके डाल दूं, तुरंत वो हट से हम देखेंगे pH 10 हो रहा है, जो उसके इंडिकेटर रेंज के बाहर जा रहा है, और इंडिकेटर रेंज के बाहर जाने के कारण यहां पर हमें तुरंत भयंकर तरीके से पिंक कलरेशन मिल जाएगा। और प्रैक्टिकली फेनोल्फथैलीन अगर हम यूज करें और हम घपला ना करें, तो हमें टाइट्रेशन का 1-1 ड्रॉप तक की जो वैल्यू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाली है। थाइमल ब्लू सर चलेगा, चलेगा, इट विल वर्क, बट डेफिनेटली 1-2 ड्रॉप की गलती तो हमारी होने वाली है। मिथाइल रेड एंड मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करना डिजास्ट्रस है, जो कि पहले से भी इस बात पे लॉजिकली था ही, जो किसी भी हालात पर जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है वो हम एक एसिडिक जोन इंडिकेटर्स के सहारे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं ना। एग्जैक्टली ऐसा ये क्वेश्चन अब यहां पर उल्टा है। मेरे पास एक सॉल्ट है NaX, जो NaX को हम टाइट्रेट कर रहे हैं HCl के साथ। ओके, अच्छा पहले देख लेते हैं एक बार। NaX के साथ जब रिएक्शन होगा HCl का, वो हमें देगा NaCl प्लस HX, राइट। ओके, तो पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन वो होगा जो हमें HX का फॉर्मेशन परफेक्टली दिखा देने वाला है। जब इनिशियली हमने बिल्कुल भी HCl नहीं डाले थे, तो इनिशियली अगर हम देखें
क्या होगा हमारे पास pH will be equals to 7 plus half pKa plus log of C to the base 10. Ka जो है वो HX का हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है. ओके, सो अब अनफॉर्चुनेटली हमें X माइनस का K भी दे रखा है. तो एक चीज ध्यान देना, हमने पहले ही पढ़े हैं एक चीज, Ka of HX into Kb of X minus being conjugate acid base pair, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 10 to the power minus 14. So Ka of HX will come out to be equals to 10 to the power of minus 8. So definitely जो हमारा pKa होगा that will be equals to 8. जो हमारा pKa होगा that will be equals to 8. तो pH मेरे पास क्या आएगा, 7 plus half pKa that is 8 plus log of C to the base 10 that is 0.1. So this will be minus 1, so it will be 7. So initial pH will be 10.5. राइट, तो ये हमारे पास इनिशियल pH है. pKa equals to 8, that implies buffer region will be equals to 9 to 7 और 7 to 9 जो भी बोले, जो हमारा बफर रीजन होगा वो होगा हमारा 7 to 9. और अब जब टाइट्रेशन हो जाएगा, यानी आफ्टर टाइट्रेशन हमें क्या मिलने वाला है, टाइट्रेशन होने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है हमें मिलने वाला है, यहां पर अगर हम ध्यान दें ये 0.1 मोलर 10 ml है और मैं 0.1 मोलर HCl इस्तेमाल करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है 10 ml HCl का रिक्वायरमेंट होगा. तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो 20 ml होगा. तो HX का जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगा इसमें गलती नहीं करनी है, ये 0.1 मोलर नहीं रहेगा, ये बन जाएगा हमारा 0.05 मोलर. राइट, नाउ अब हमारा Ka कितना है, 10 to the power minus 8, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है. तो अल्फा 1 से छोटा है, ये एजम्पशन से बढ़िया एजम्पशन हम तो और कुछ ले भी नहीं सकते हैं. तो इतना बढ़िया एजम्पशन के साथ हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फाइनल pH होगा that will be half pKa minus log C to the base 10 5 into 10 to the power of minus 2. राइट, क्या जाएगा, माइनस माइनस मेक्स इट प्लस, तो यह हो जाएगा 10 माइनस log 5 that will be 0.7. तो ये हो जाएगा हमारे पास that will be 10 minus 0.7 9.3, so it will be 4.65. तो जो फाइनल pH हमारे पास आएगा that will be equals to 4.65. अब जब हमारे पास फाइनल pH आ चुका है तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, ध्यान देना जो एसिम्प्टोटिक pH होगा वो 1 होगा, यानी जो वर्टिकल जंप है वो 4.65 से नियरली 3 के आसपास तक चलेगा, नियरली अप्रोक्सीमेटली. ड्रॉइंग द ग्राफ
pH वर्सेस वॉल्यूम कैसे रहेगा? Initially it starts from 10.5. Now the buffer region starts from 9. चलता जाएगा बफर and buffer region ends at 7. And then the curve starts. We get the vertical zone and finally the asymptotic value will be equals to 1. और जो पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस है, वो है मेरा 4.65 एंड अप्रोक्सीमेटली ये जो जंप है दैट विल कंटिन्यू टिल 3 अप्रोक्सीमेटली. आई डोंट नो एग्जैक्टली. अच्छा, पहली बात, जैसे कि वहां पर हमने दो तो ऑप्शन पहले काट दिए थे, यहां पर भी अगर हम ध्यान दें, ये दोनों ऑप्शन तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है. रीजन इज वेरी सिंपल. ये हमारा बेसिक जोन इंडिकेटर्स है, राइट. अब बात बच गई है 2 to 3 एंड 3 to 3.5. ध्यान देना, वर्टिकल जंप हमारा लगभग 3 पे खत्म हो जा रहा है, तो उस पोजीशन पे भी अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर एसिडिक जोन का कलर आने में काफी लेट हो जाएगा. यानी वो एक ड्रॉप डालने पर भी अगर 2 से 3 वाला मैंने इस्तेमाल कर दिया तो वर्टिकल जंप पे जाते हुए जस्ट कलर चेंज होना चालू करेगा. प्रॉपर हमें कलर का स्विचिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 से 2 वाला जोन पे तो ग्राफ अब वापस फ्लैट बन चुका है. यानी वहां पर उतना आसानी से एक एक ड्रॉप पे तो पीएच नहीं बदलेगा. तो 2 से 3 वाला जो हमारा इंडिकेटर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा एसिडिक जोन इंडिकेटर है. ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, इसका जो टाइट्रेशन पॉइंट है वो 4.65 के आसपास है. तो डेफिनेट सी बात है, हमें यहां पर 2 से 3 वाला इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, ड्यू टू दिस वन इज टू एसिडिक. इतना ज्यादा एसिडिक है जो इतना वीक एसिड का टाइट्रेशन वो दिखा नहीं पाएगा. एंड द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज डेफिनेटली 3 to 5. So the best possible choice is indicator having indicator range belonging to 3 to 5.